Assalamualaikum and welcome to Easy Way Mathematics with Khalil Ahmed. In this lecture, we discuss about MCQ number 41 to 45. So here is the MCQ number 41. Stated a compound proportion that is always true, no matter what date true values of the proportion that occurs in it is called. कहते हैं कि एक ऐसी प्रोपोर्शन है कंपाउंड जो कि हमेशा ट्रू ही होती है, कोई भी वैल्यू हो ट्रू वैल्यू पर क्या रहेगा, ट्रू ही रहेगा। तो यहाँ पर टोटोलॉजी की एक डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। वो कहती है कि टोटोलॉजी इज स्टेटमेंट दैट इज ट्रू फॉर ऑल पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज। तो मतलब कि ये डेफिनेशन क्या है, दोनों मिलती जुलती है। इसका ये टोटोलॉजी स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है कि हर पॉसिबल वैल्यूज के लिए, ट्रूथ वैल्यूज के लिए ये स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रूथ ही होगी। तो इसका मतलब यही है कि या इसका 41 एमसीक्यू नंबर का राइट आंसर है एमसीक्यू नंबर बी। So here is a MCQ number 42. Stated let S be a set. हमारा S क्या है, कोई भी एक सेट है। In order on S is relation denoted by. जो एक सेट है हमारा S, कोई भी सेट है, तो उसका रिलेशन किस तरीके, किस सिंबल से डिनोट किया जाता है। तो हमारे पास 4 सिंबल्स हैं। जो फर्स्ट ये सिंबल्स है, यहाँ पे 3 स्ट्रेट लाइन्स हैं, पैरेलल लाइन्स हैं। ये डिनोट किए जाते हैं कॉन्क्रीट लाइन को, एंड ये डिनोट किया जाता है इक्वल लाइन को भी। ओके, तो यहां पर टू कर्व्स लाइंस हैं। दिस वन, ये 2 कर्व्स हैं। ये डिनोट करता है किसको, ये करता है क्लोज को। इट मींस नियर टू, क्लोज टू। और ये जो पार्ट सी है, यहाँ पर 2 स्ट्रेट लाइंस हैं। हियर इज द 2 स्ट्रेट लाइंस एंड 1 कर्व। तो ये भी कॉन्क्रीट लाइंस को डिनोट किया जाता है। और ये लास्ट हमारा एमसीक्यूज है जो कि हम ग्रेटर लेस देन के लिए यूज करते हैं, बट ये एक रिलेशन ही बता रहा होता है। इट मींस ये ग्रेटर है या लेस है वैल्यूज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर है पार्ट नंबर डी। सो हियर इज द एमसीक्यू नंबर 43। सो हियर एस हमारा कोई सेट है यू जिसके मेंबर्स हैं 2, -2 एंड 3, एंड वी हमारा सेट है 1, -3 एंड 4। देन कहता है 2 मॉडुलोस -2 यू प्लस 2v मॉडुलो ऑफ है। तो इसकी क्या रिजल्ट आएगा, क्या √2 होगा, क्या √3 होगा, क्या √2 होगा, या रिजल्ट 1 आएगा। तो इसका रिजल्ट देखते हैं कि यहाँ पर जो मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, u के साथ 2 हो रहा है। तो इन सब वैल्यूज के साथ, तमाम u के वैल्यूज के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे u की वैल्यू क्या 2 है, तो -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, हियर इज द माइनस एंड माइनस 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 प्लस, ये हो जाएगा 4, सेकंड वैल्यू 4 हो जाएगी। और थर्ड वैल्यू 2 टाइम 3 6, बट -6 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे कॉमन लगा लेते हैं, अलग कर लेते हैं। और v को देख लेते हैं, v क्या है हमारा, ये मॉडल के अंदर ही रख लेते हैं। मॉडल v क्या है हमारा, v है हमारा दिस वन 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 हो जाएगा। ये v की एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -3 6 हो जाएगा। और 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब फर्स्ट एलिमेंट के साथ 8 होगा, सेकंड एलिमेंट के साथ 8 होगा, और थर्ड एलिमेंट थर्ड के साथ 8 होगा। तो फर्स्ट को फर्स्ट के साथ 8 करेंगे तो क्या होगा, -4 + 2 इज 2, -2 रिजल्ट आ जाएगा। और इसका स्क्वायर कर लेंगे, डिस्टेंस है ना, प्लस 2 4 को 6 के साथ एड करेंगे, -6 है तो -2 हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। प्लस 8 है, -6 है तो रिजल्ट क्या आएगा, 2 आएगा। ऐड कर लेंगे और अंडर रूट दे देंगे क्योंकि डिस्टेंस के बारे में डिस्कस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आ जाएगा हमारा, ये रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पर 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, और ये भी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। जब 2 का स्क्वायर, ये कितना रिजल्ट आएगा, 4 + 4 इज 12। तो यहाँ पे लिखता हूँ, रिजल्ट आएगा हमारा 12। और जब 12 का अंडर रूट करेंगे, 2 का टेबल 6, 12 पे 6 टाइम, 2 का टेबल 6 पे 3 टाइम, और 3 का टेबल 1 टाइम। तो ये पेयर बन के अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, 3 अंडर रूट के अंदर रहेगा। तो देखिए हमारा रिजल्ट क्या है, 2 अंडर रूट 3। तो यहाँ पर पार्ट कौन सा है, पार्ट नंबर सी है, 2 अंडर रूट 3। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हुआ पार्ट सी।
So now we discuss about MCQ number 44. So here MCQ number 44 state date the constant systems of linear equation है. The consistent system of linear equation का क्या मतलब होता है? अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो इस डेफिनेशन कहती है कि एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक मीन्स वन सॉल्यूशन होगा या इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा, या यूनिक होगा या इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा. 2-3 सॉल्यूशंस नहीं हो सकते इन किसके अंदर? कंसिस्टेंट सिस्टम्स के अंदर. तो यहाँ पर एमसीक्यू नंबर जो फर्स्ट है वो कहता है कि नो सॉल्यूशन, ये रिजेक्ट हो गया. उसके अंदर सॉल्यूशन तो होगा. कहता है कि एटलीस्ट वन सॉल्यूशन. और पार्ट सी कहता है मिनिमम 2 सॉल्यूशन. मिनिमम 2 सॉल्यूशन भी नहीं हो सकते, इनफिनाइट सॉल्यूशन भी हो सकता है. और ये कहते हैं मैक्सिमम 2 सॉल्यूशन नहीं, 2 से इनफिनाइट सॉल्यूशन भी हो सकता है. तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन कम से कम होगा या इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा. इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है एमसीक्यू नंबर बी. सो हमारा लास्ट एमसीक्यू नंबर है 45 है. वो कहता है कि फ्रॉम द डेटा, सो हियर डेटा इज गिवन. तो इस डेटा से हमने क्या फाइंड करना है? मीडियन फाइंड करना है. मीडियन का मतलब होता है मिडिल नंबर, सेंटर इसका फाइंड करना है. तो सेंटर फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इसको रीअरेंज करना पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर में. तो इसको सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज करेंगे. सबसे स्मॉलेस्ट नंबर देखेंगे कौन सा है इस पूरी डेटा के अंदर. तो एक नजर घुमाएंगे. सबसे पहले 2.5 है. क्या 2.5 से कोई कम नंबर है? नहीं. सबसे पहले 2.5 लिखेंगे. और उससे बड़ा नंबर कौन सा है? 2.6 कहीं नहीं मिला. 2.6 नहीं है. 2.8 है. ये तो हो गया 2.8. और ये भी 2.8 है. तो 2 टाइम है 2.8 एंड 2.8. ओके, ये हो गया. उसके बाद 2.6 के पास चलते हैं, 2.9 के पास जाएंगे. 2.9 ये. और कहीं है 2.9? नहीं. 2.9 हो गया. उसके बाद 3 के पास चलेंगे. ये है 3. 3.0 दिस वन. 3.0. उसके बाद 3.0 से अबव के पास चलेंगे. 3.3 और यस 3.3 दिस वन. 3.3 हो गया. उसके बाद 3.3 से अबव के 3.4 है. कहीं और है 3.4? नहीं. ये है 3.4. और 3.4 से अबव के पास 3.7 है. यस 3.7. 3.7 भी हो गया. और 3.7 से अबव के पास जाएंगे. 3.7 से अबव कौन सा नंबर है? यहाँ पर कोई भी नहीं है. 4 के पास जाएंगे. यहाँ पर 4.0 और कहीं नहीं है. 4.0 है तो लिखेंगे 4.0. और 4.2 के पास या 4.3, 4.4. यस हियर इज अ 4.4. 4.4 और 4. अबव के पास जाएंगे. 4 अबव 4.8 एंड 4.8 दो टाइम है. 4.8 एंड 4.8. उसके बाद 4 से अबव यस 5 के पास जाएंगे. 5.6 है लेकिन 5.2 यहाँ पर है. यस 5.2. और लास्ट में है 5.6. नाउ काउंट करेंगे कितने नंबर हो गए हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 14 नंबर हो गए. अब 14 नंबर से सेंटर हम चूज करेंगे. सेंटर कौन सा है इनका? अब देखें बेस्ट वे है एक नंबर यहाँ से कैंसिल करेंगे. एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से. सेंटर आ जाएगा हमारा. अब ये दो नंबर बच गए. अब इसका मीडियन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? इन दोनों को सम करेंगे और इन दोनों की एवरेज फाइंड करेंगे. तो इन दोनों को सम करेंगे. हियर इज अ 3.4 प्लस 3.7 डिवाइडेड बाई 2. जब ये 3.8 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 प्लस 7 इज 11 1. तो 7.1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे. जब 7.1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? ये रिजल्ट आएगा 3.55. तो यहाँ पर हम एमसीक्यूज देखेंगे. क्या हमारे पास 3.55 है? नहीं. यहाँ पे 1 डेसिमल है तो इसको रीअरेंज करेंगे या राउंड ऑफ करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? 3.6. तो हम देखेंगे यहाँ पर 3.6 है पार्ट नंबर बी के अंदर. तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? पार्ट नंबर बी 3.6. तो आज की लेक्चर में हमने 5 एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं. आई होप कि ये चीज समझ आ गई होगी. इफ यू हैव एनी क्यूरीज यू मे आस्क इन कमेंट सेक्शन. तब तक इजाजत दें. अल्लाह हाफिज.